महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक बात कहूँगा, जब आपके हेटर्स भी झुक जाए और आपका कलेक्शन देने लगे। अगर आप पहले 3 दिन की बात करोगे, महाअवतार नरसिम्हा को इतना इजी लिया था सैकनिल्क ने। आपने अगर गौर किया होगा, सैकनिल्क इस फिल्म के कलेक्शन नहीं दे रही थी। पहले 3 दिन आपने ये नोटिस किया होगा, दे ही नहीं रही थी। अब देखो, दे ही नहीं रही थी कलेक्शन, ये बहुत बड़ी बात है ना। किसी बड़ी फिल्म का कलेक्शन आप नहीं दे रहे हो, इससे मूर्खता क्या हो सकती है। और इसको मतलब बड़ी तो नहीं कह रहे थे, वो तो बहुत ही आसान से ही उसको ले रहे थे। वो तो कलेक्शन देने ही नहीं वाले थे, लेकिन उसको भी झुकना पड़ा। ना चाहते हुए भी वो अगर वो कलेक्शन उनको देना पड़ा, तो इससे आप समझ सकते हो कि पब्लिक की पावर क्या होती है। और मैंने हज़ार नहीं लाख बार आपको कहा है कि पब्लिक ही असली ताकत है भाई। कोई भी यूट्यूबर हो यार, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी क्रिटिक हो, इतना बड़ा नहीं है भाई। बात को समझो कि पब्लिक से वो बड़ा कभी हो नहीं सकता। आज किसी को देखना छोड़ दोगे ना, तो रियलिटी, इवन तरण आदर्श को लोग देखते हैं भाई, तो उसको भी लोग देखना छोड़ देंगे। अरे तुम फिल्में देखना छोड़ दोगे तो भाई एक्टर्स की फट जाती है। तो तुम बहुत बड़े हो, अपने आप को कभी ये छोटा मत समझना। पब्लिक ही असली ताकत होती है, ये कभी भी मत भूलना। एनीवे, आप जानते हो ना बॉयकॉट का मीनिंग क्या होता है। बॉयकॉट किया कोई चीज़ कैसी फट जाती है। जब बॉलीवुड बॉयकॉट चल रहा है, एक्चुअली आजकल भी चल ही रहा है बॉलीवुड बॉयकॉट, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा है। कॉरपोरेट बुकिंग करने की नौबत क्यों आती है बॉलीवुड को। किसी नए लॉन्च एक्टर को करना पड़ता है, नेपो वाले को क्यों कॉरपोरेट करना पड़ रहा है, क्यों इतने ज़्यादा झूठ मूठ के रील्स वील्स बनाने पड़ रहे हैं। क्योंकि भाई बॉलीवुड की सच में फटी है। आप याद करो 10 साल पहले, 10 साल छोड़ो, कोविड से पहले 2019 की बात करते, हम छोटी छोटी फिल्में भी बॉलीवुड की चलती थी। जैसे बाला आयुष्मान खुराना की आई थी, ड्रीम गर्ल 1 आई थी। बहुत बड़ा नाम भी नहीं होगा ना पीछे, तो भी फिल्में चलती थी। छिछोरे चली थी। बात को समझो, मैं यहाँ पे खान्स कपूर्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिट ही थे। बागी 2, बागी 3, बागी 1। बात यह है कि चलती ही थी बॉलीवुड की। बाद में बड़ी बड़ी फिल्म में डिज़ास्टर होने लगी, तो भाई इनको नया पैतरा इन्होंने आजमाया कॉरपोरेट बुकिंग का। तो बॉयकॉट बॉलीवुड की वजह से ही कॉरपोरेट करना पड़ा है, ये कभी भूलना मत। फेक कलेक्शन जो एंगल है वो आप याद करो। 2019 से पहले तो उतने ज़्यादा चिल्लम चिल्लाई होती ही नहीं थी। कॉरपोरेट किया, ये किया, वो किया। तो जो लोग बोलते हैं ना, अरे बॉयकॉट बॉलीवुड को उखाड़ फेंक दिया, अरे क्या उखाड़ फेंका। तुमको 200 300 करोड़ खुद की फिल्म में अगर डालने पड़ रहे हैं, तो इसमें तुम बॉयकॉट बॉलीवुड को इग्नोर कर सकते हो, टॉन्ट मार सकते हो, फैक्ट्स तो नहीं बदल सकते कि लगी तो है तुम्हारी। वरना कॉरपोरेट ये वर्ड आया ही क्यों इस इंडस्ट्री में, समझ में आया है दोस्तों। तो इसीलिए बॉलीवुड से कोई उम्मीद नहीं करूँगा मैं, और ऐसी जैसी साइट से, कि इतनी बड़ी अच्छी फिल्म को ये लोग सपोर्ट करें। कल ऑलमोस्ट 8 करोड़ कमाया है इस फिल्म ने दोस्तों। 5 दिन में 30 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है। मंडे से बड़ा ट्यूसडे था, ट्यूसडे से बड़ा वेडनेसडे होगा नहीं बोलूँगा। आज कम से कम 6 करोड़ से आराम से नेट में कर रही है। 6 दिन में ये फिल्म 36 करोड़ का नेट कर रही है, और ऑलमोस्ट 60 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो रहा है। भारत के ग्रॉस की बात करूँ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, इसने 50 करोड़ का ग्रॉस टच कर लिया है आज ही। और फिल्म बनी है खाली 20 करोड़ में। कुछ लोग बोल रहे 4 करोड़ में। 4 करोड़ में एनिमेशन बना है दोस्तों, फिल्म 20 करोड़ में बनी है। और कुछ लोगों का बोलना है भाई फिल्म 40 करोड़ में बनी है। तो उन गधों के लिए भी बोल देता हूँ कि चलो 40 करोड़ में बनी है ना, तो ठीक है। आज क्या तारीख है? 30 तारीख, वेडनेसडे है ना। कल है 31 तारीख। कल ये कम से कम 6 करोड़ कमा रही है। 36 में 6 कितने होते हैं? 42। नेट में आ गया, ख़त्म बात। तो कल अपना बजट निकाल देगी बस। अब इससे ज़्यादा कुछ बजट बचा है? नहीं, आई थिंक इससे ज़्यादा तो कोई बोलेगा भी नहीं। तो जो लोग हेटर लोग हैं, नहीं नहीं 40 में ही बनी है, तो 40 में ही बनी है ना, तो कल तक रुक जाओ, 42 हो जाएगा तब तक कलेक्शन ख़त्म, फिर नेट में आ गया। हालांकि ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है कि इसको नेट में जज किया जाए, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो भी कर लेता हूँ जज। इस फिल्म को 100 करोड़ नेट तक कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट ले रही है, बात ही ख़त्म। जो इसके हेटर है वो ख़त्म हो जाएंगे भाई। ख़त्म क्या, वो ऑलरेडी कोमा में। भीड़ देखो इस फिल्म की क्या ज़बरदस्त है। एक बड़ी फिल्म का हाइप ऑटोमेटिकली इसने ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम किया है। अब थोड़ा सा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि अगर कोई बड़ी फिल्म कॉर्पोरेट बुकिंग पे बुकिंग कर रही है तो बहुत ज़्यादा हाइप कोई कम नहीं कर सकता है। और किसी फिल्म को अगर एक तरीके से बहुत ज़्यादा शोज़ दिए गए जाते हैं बायस्ड गिरी की वजह से, जस्ट बिकॉज कि वो बड़े ब्रांड की फिल्म है, तो इतनी बढ़िया फिल्म चल रही है, इसको तो भाई जो इस फिल्म के जो शोज़ है जी एट प्रेजेंट भी जितने चल रहे हैं ना, भले ही बढ़े हुए शोज़ की बात करो, उससे भी दुगना इसके शोज चाहिए थे। इतनी ज़बरदस्त फिल्म चल रही है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है आप लोगों को?
कि इसको जानबूझ के भी शोज ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। पर चलो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अपने बजट को, एक्चुअली इसका बजट 20 करोड़ है, लेकिन वो जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए मुझे 40 बोलना पड़ता है ना। तो वैसे तो इसने बजट कब का निकाल दिया है अपना। पर चलो, उनके तसल्ली के लिए जो बचे हैं ना, जो हेटर्स, उनके लिए कल निकल जाएगा। मतलब रोक तो नहीं पाओगे आप, इसका मेरा ओपन चैलेंज है। तो ये तो नहीं होने वाला। और ये फिल्म 2 महीना, कम से कम 1 डेढ़ महीना कहीं नहीं जा रही है। तुम लोग अगर सोच रहे हो ना 14 अगस्त को बड़ी फिल्में आने दो ना। मैं तुमको बोलता हूँ ना, 3 फिल्में तो फिर भी चलेगी थिएटर्स में। वो वॉर 2, कुली और ये चल जाएगी। बाकियों का नहीं गारंटी दे सकता मैं। हाँ, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसके जिस तरीके से शोज पब्लिक ने बढ़ाया है ना, झगड़ा कर करके, कि हमें चाहिए इसके ज़्यादा शोज। मैंने खुद देखा है भाई, इसके शोज को लेके थिएटर से जब मैंने विज़िट किए थे, तो बहुत सी ऐसी ऑडियंस थी, वो अपील तक करने गई थी थिएटर ओनर्स को। और बहुत रेयरली ये चीज़ें होती है कि इतना ज़्यादा। और जिस तरीके से लोगों ने आरती की, लोगों ने भाई एक तरीके से इस फिल्म को सेलिब्रेट किया। वो शूज़ उतारने वाला वो भी रील, और ये कोई एक रील नहीं है, बहुत से थिएटर्स में ये हुआ। लोगों ने फिल्म ख़त्म होने के बाद एक तरीके से वो नरसिम्हा जी की के कोई मंत्र थे वो भी बोले, आरती भी की। भाई ये ना ऑटोमेटिक आया हुआ भाव है लोगों के मन में। ये किसी को पैसे दे के ब्रांड करवाओ, चलो रील डाल देते हैं, बदला नहीं है, ये सॉन्ग वगैरह डाल देते हैं घटिया जैसे, और भाई क्या हाइप करवा लेते हैं। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इस फिल्म को। यह है ताकत, सनातन की तो ताकत है ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये पब्लिक की ताकत है कि पब्लिक इस फिल्म को सामने से देखना चाहती है, और सिर्फ देखना नहीं चाहती है, आस्था के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। तो ये है भाई। आज भाई कम से कम 6 करोड़ का बिजनेस कहीं नहीं गया नेट में। और जो मैं एक बात बोल देता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है ना कि अगले वीक में इसके शोज़ कम होंगे, मैं एक गारंटी देता हूँ, इसके शोज़ कम नहीं होंगे। ओके, शोज़ इसके स्टेडी रहेंगे, कम नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो इसके फ्राइडे के शोज़ थे, उससे ज़्यादा सैटरडे बड़े थे, सैटरडे से बड़े संडे, और संडे से ज़्यादा मंडे को बड़े थे। और मुझे आज भी याद है, कश्मीर फाइल जब आई थी, उसका संडे का कलेक्शन से बड़ा शायद मंडे हुआ था, जितना मुझे याद है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मंडे था। तो हालांकि इसने उतने शोज़ नहीं लिए जितने कश्मीर फाइल्स को मिले थे, वो बहुत बड़े थे। पर यहाँ पे ये भी वो एंगल हुआ है कि जब आपके शोज़ बड़े, तो एक बात याद रखना, जब फ्राइडे आएगा ना, तो पिछले फ्राइडे से ज़्यादा ही शोज़ रहेंगे महाअवतार नरसिम्हा को, ये मैं गारंटी देता हूँ। इवन इन तेलुगु, भले ही विजय की फिल्म आ रही है, देख लेना ये चीज़ चैनल। और हिंदी में तो भाई इसके शोज़ नहीं कम होंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ। स्क्रीनशॉट्स के साथ दे दूंगा भाई कि शोज़ कितने थे पहले और कितने नहीं। थर्सडे फ्राइडे का कंपैरिजन फ्राइडे वाले वीडियो में डालूंगा। टेक केयर गाइस, जय हिंद।